मैं ब्रजेशन पांडे, हास्य व्यंग कवि, संप्रति नागरी पचानी सभा जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्था है उसमें कार्यालय अधीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता LLB स्नातक है। मैं चूँकि संप्रति नागरी पचानी सभा हिंदी का सेवक हूँ, संस्था में सेवक हूँ, इसलिए अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करने से सबसे पहली रचना हिंदी के प्रति ही मैं समर्पित करता हूँ और उसी संदर्भ में 4 पंक्तियाँ आपके सामने दे रहा हूँ। और यह रचनाएं जो प्रस्तुत हो रही हैं वह टॉप आइडिया RK पांडे चैनल से प्रस्तुत की जा रही हैं। इसके लिए आप सभी श्रोताओं के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत है हिंदी के प्रति मेरी 4 पंक्तियाँ कि बेचता हूँ गीत पर जानता हूँ मीत, यही प्रेम और रीति संग आपके निभाना है। आज तेरे संग कल होगी कहीं और जंग, पेशे वाली कविता का कौन सा ठिकाना है। तो कविता पढ़ी हो कहीं, कविता पढ़ी हो कहीं, घुट के मरी हो कहीं, कभी धर्म से यह जनाजा भी उठाना है। किंतु एक शर्त है कि कविता हो आदमी की, लिपि देवनागरी हो हिंदी में सुनाना है। किंतु एक शर्त है कि कविता हो आदमी की, लिपि देवनागरी हो हिंदी में सुनाना है। मित्रों, हिंदी के प्रति इस समर्पित काव्य रचना के बाद मैं आपके सामने कुछ हास्य व्यंग की रचनाएं रचना चाहता हूँ। हास्य व्यंग की रचनाएं मुझे क्यों लिखनी पड़ी? मैं तो एक गीतकार के रूप में आना चाहता था, अपनी रचनाएं गीत में देना चाहता था, लेकिन ऐसी स्थिति बनी शुरू में जब मेरा विवाह हुआ और मैं एक छोटे से कमरे में रह रहा था। उस समय मेरे सभी रिश्तेदार आ गए और ऐसी परिस्थिति में मैं घर के बाहर रहा और घर के बाहर रहने पर मुझे कवियों ने मंच दिया और सबसे पहले रचना पढ़े। उसका क्या परिणाम हुआ आपके सामने 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ। कि ब्याह हुआ बीबी आई हुआ जब सुहाग रात, खुशियाँ मिली तो फलने और फूलने लगे। खुशियाँ मिली तो फलने और फूलने लगे। सास और ससुर आए साले और सालियाँ भी, साढ़ू साढ़ुआनियों से घर गूंजने लगे। तो घर में स्थान नहीं, कब्र में पनाह नहीं, घाटों और सड़कों पे कुत्ते भूकने लगे। कवियों ने मंच दिया कविता सुनाए जब, श्रोता भी हमारे सल्फास ढूंढने लगे। श्रोता भी हमारे सल्फास ढूंढने लगे। तो मैंने देखा कि गीत के लिए गीत सा मन चाहिए, गीत के लिए स्वर चाहिए। तो इसकी कमी मेरे अंदर थी, इसलिए मैं अपने को हास्य व्यंग में लाने का प्रयास किया। और सबसे पहले हास्य व्यंग के लिए मैंने ये सोचा कि बहुत से लोग राजनीतिक मंच राजनीति की रचनाएं लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने परिवार की रचनाओं से जोड़ा। और सबसे पहले देखें, एक नोक झोंक की रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यह नोक झोंक पति पत्नी के नोक झोंक का है, जो हमारी संस्कृति का विरासत भी है कि जब भी हमारी संस्कृति में पति पत्नी के बीच नोक झोंक होता है तो वह हास्य व्यंग के क्षेत्र की प्रथम रचना मानी जाती है। रचना प्रस्तुत है कि एक बार प्यार में ये बोली मेरी ज्ञानवती, पति जी हमारी ये समस्या सुलझाइए। एक बार प्यार में ये बोली मेरी ज्ञानवती, पति जी हमारी ये समस्या सुलझाइए। यदि कोई रावण चुरा के ले गया हो मुझे, आप क्या करेंगे ये तुरंत बतलाइए। मैंने कहा रावण में आज ये हिम्मत है कहाँ, प्रश्न ही गलत है ऐसा प्रश्न ना उठाइए। रावण भगाए तुम्हें ऐसा कभी होगा नहीं, आप किसी रावण को न लेके भाग जाइए। आप किसी रावण को न लेके भाग जाइए। मित्रों, रचनाएं समय समय पर रहती हैं, बदलती जाती हैं, और मैं एक बार
थाने में रचना पढ़ा और थाने में हास्य व्यंग पढ़ना उसी तरह से है जैसे शमशान घाट पर शादी करना। मैंने हास्य व्यंग की रचनाएं पढ़ी, गीतकारों ने गीत पढ़े, तो थानेदार गीतकारों से बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन हास्य व्यंग की रचनाएं और हास्य व्यंग का कवि जो होता है वह बिल्कुल कौवे जैसा होता है। कौवा कभी भी मिठाई की दुकान पर चोंच नहीं मारता, उसको केवल थाने की गंदगी, थाने की लापरवाही, थाने की बुराइयां दिखी और उस पर मैंने जब रचना लिखा तो थानेदार ने मुझे लॉकअप में बंद किया। और थानेदार और एक कवि के बीच में जो वार्ता हो रही है उसको 4 पंक्तियों में देखें कि थानेदार पूछा, अबे थाने पे क्यों गीत लिखा? मैंने कहा सर ये तो सबका बर्थ राइट है। और मेरा प्रतिवाद देखो मित्र मेरे बोल उठे, जानते नहीं हो थानेदार बड़ा टाइट है। मैंने कहा जनता को कभी गण बताते यही, कहाँ कहाँ ब्लैक और कहाँ कहाँ वाइट है। तो 4 डंडे मार करके बोला थानेदार, सुनो ये तो ब्रेकफास्ट अभी डिनर एट नाइट है। ये तो ब्रेकफास्ट अभी डिनर एट नाइट है। मित्रों, जो भी रचनाएं लिखी जाती हैं उस रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई किसी न किसी समस्या पर ही रचना लिखी जाती है। एक बार मैं अपनी बेटी की शादी के लिए गया तो वहाँ लड़के की माँ आई और वो दहेज मांगने लगी और बोली कि देखिए शादी विवाह तो लेन देन से होता है, आप ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो 3 पंक्तियों में लड़के की माँ हमसे दहेज मांग रही हैं और एक पंक्ति में मैं एक साधारण कवि उसका उत्तर देता हूँ, जिसमें ये 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं कि लड़की के पिताजी से लड़के की माता बोली, ब्याहना है बेटी तो दहेज तय कीजिए। नगद में 3 लाख टीवी फ्रिज और कार, मानिए हमारी ये तिलक में ही दीजिए। बर और बारात खर्च, रीति और रिवाज खर्च, तंबू और कनात खर्च को भी मान लीजिए। तो लड़की का बाप यानी मैंने हाथ जोड़ कहा, मैडम अपने लिए मुझे भी मांग लीजिए। मैडम अपने लिए मुझे भी मांग लीजिए। और देखिए मैं जो रचनाएं लिखा हूँ इसमें एक कवि की पत्नी के स्वाभिमान पर रचना लिखा हूँ। आज लोग धन की तरफ आकर्षित होते हैं और धन के लिए बिक रहे हैं, लेकिन मेरी जो 4 पंक्तियों की रचनाएं हैं, 3 पंक्तियों में एक धनी व्यक्ति जो पड़ोसी है वह मेरे पत्नी को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन एक पंक्ति में मेरी पत्नी का जवाब है। यदि आपको जवाब पसंद आए तो ज़रूर आप इसके लिए मुझे धन्यवाद देंगे कि क्या तुम कवि के चक्कर में पड़ी हो, मेरे साथ चलो। क्योंकि कवि का क्या, अधिक से अधिक कवि कितना पैसा कमाता है और मेरे पास देखो गाड़ी है, बंगला है, कार है। वो समझाता है मेरी पत्नी को कि कभी मंच मिला कभी खाली रहा, कवियों की ये छोटी कमाई में क्या है। कभी मंच मिला कभी खाली रहा, कवियों की ये छोटी कमाई में क्या है। तेरे बालों में मोती सजा दूंगा मैं, तू भी मानेगी कि आशनाई में क्या है। मेरी बीबी से बोला पड़ोसी मेरा, चलो भाग चलें कविताई में क्या है। मेरी बीबी से बोला पड़ोसी मेरा, चलो भाग चलें कविताई में क्या है। वह बोली कि दाढ़ी घुमाना जरा, मैं बताऊंगी दिया सलाई में क्या है। मैं बताऊंगी दिया सलाई में क्या है। और मित्रों, आज कविता कहाँ से कहाँ पहुँची, इसके लिए भी मंच की आवश्यकता पड़ती है, किसी चैनल की भी आवश्यकता पड़ती है। अब देखें कि अगर आपके पास मंच नहीं है, चैनल नहीं है, कोई आपका जो है आपको बुलाता नहीं है, तो आपकी लिखी कविता का भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है। इस पर मैंने एक रचना लिखी कि हास्य वाली कविता न व्यंग वाली कविता, करुणा भरी न साधु संत वाली कविता, व्यक्ति वाली कविता न राष्ट्र वाली कविता, काव्य वाली कविता न मंच वाली कविता,
तुलसी कबीर वाली जायसी प्रसाद वाली, न तो मधुमास पतझड़ वाली कविता। सबसे बड़ा वो कवि मंच पे खड़ा जो कवि, क्योंकि उसके पास है जुगाड़ वाली कविता, क्योंकि उसके पास है जुगाड़ वाली कविता। मैं अपनी रचनाओं को यहीं विराम देता हूँ। मैं श्रोताओं से यह आग्रहपूर्ण निवेदन भी करता हूँ कि यदि हमारी रचनाएं आपको पसंद आई हों तो आप इसके लिए अपनी सहमति देंगे तो मेरा जो है हौसला अफजाई करेंगे और आगे भी इस तरह की रचनाएं हम देंगे। क्योंकि यह समय कोरोना काल चल रहा है, इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और डिस्टेंसिंग बनाए रखें।